हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पे। और जैसा कि यार आप लोग जानते हो ना, मार्केट में कुछ ना कुछ जो है वो नया होता ही रहता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे तो भैया अपना ब्लॉगिंग वाला मार्केट हो। और अभी यार क्या मार्केट में चल रहा है, अभी चल रहा है डीप सीक एआई। अभी कल ही यार मेरी एक भाई से बात हो रही थी जो कि एक्सपायर डोमेन पे काम करते हैं ना, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट लगा के एक्सपायर डोमेन खरीदते हैं क्योंकि उस डोमेन की अथॉरिटी अच्छी रहती है। और उस पर दोनों ने ना डीप सीक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल कवर करो। और वो कहाँ गया ट्रेंडिंग में, वो गया भाई यूएस के डिस्कवर पे। और उन्हें ने सिर्फ एक दिन में जो है वो $1000 के आसपास जो है वो छाप दिया। तो ये होती है ट्रेंडिंग टॉपिक की। तो यार आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा डीप सीक एआई के बारे में ही समझेंगे भाई क्या है, क्या बला है ये, और चैट जीपीटी से किस तरीके से यार कॉम्पिटिट कर रहा है। और प्रैक्टिकल वे में यार मैंने ना 3 कमांड जो है वो चैट जीपीटी को दी और 3 कमांड जो है मैंने डीप सीक एआई को दी। और देखते हैं कैसे उनके रिजल्ट में जो है चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो रही है। और एक ब्लॉगर के लिए तो भाई गोल्डन टाइम होता है, जब भी कुछ नया चल रहा हो, ट्रेंडिंग चीज़ आ रही हो ना, तो एक ब्लॉगर हो या यूट्यूबर हो, दोनों ही जो है उससे व्यूज छापते हैं। तो भाई यही कहानी है सिंपल सी। तो उस चीज़ को जो है ना वो ध्यान से ऑब्जर्व करके उस पर काम करो, क्योंकि ऐसे जो कीवर्ड होते हैं ना, जो मार्केट में नई नई चीज़ें आई है, उसके कीवर्ड आपको किसी भी कीवर्ड के टूल पर नहीं मिलेंगे। ना ही उसका कोई सर्च वॉल्यूम मिलेगा, ना ही उसकी कोई सीपीसी मिलेगी। बट क्योंकि जैसा कि जो हमने था ना, एक्सपायर डोमेन ने भाई ने काम करके डिस्कवर से मोस्ट एक ही दिन में $1000 कर लिए। क्योंकि जो एआई वाली कैटेगरी है ना, इसमें भरा पड़ा है एडवर्टाइजर। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एआई टूल जो है वो लॉन्च होता रहता है, ट्रेंडिंग जाता रहता है। और जो एआई के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल या ब्लॉग खुले खुले हुए हैं ना, वो उसके बारे में जो है कोई नया टूल आया उसके बारे में कंटेंट जनरेट करते हैं। तो एडवर्टाइजर काफ़ी सारा है, तो उस पर अच्छी सीपीसी मिलती है, अच्छी अर्निंग मिलती है, अच्छे ब्रांड प्रमोशन स्पॉन्सरशिप सब कुछ जो है इसमें भर भर करके है। इसीलिए इसमें जो है वो कमाई मोटी है। अब थोड़ा सा जो है मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि डीप सीक एआई क्या है। थोड़ा इसका वेबसाइट देखते हैं। तो देखो ये है भाई डीप सीक। अब इसको कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे डीप सीक। अब इन्होंने जो है थोड़ा कंपेरिजन भी दिखाया हुआ है, जो अदर टूल चल रहे हैं, एआई टूल चल रहे हैं। डीप सीक वर्जन 3 अभी जो है वो भाई चल रहा है ना, 2.0 है, क्वेन करके है, लामा है, क्लाउडे है, जीपीटी 4.40 है। इस तरीके से मतलब चैट जीपीटी का ना भाई तगड़े लेवल पर ये जो है कॉम्पिटिटर है। और कहाँ से कॉम्पिटिटर है भाई? चाइना से। चाइना वाले भाई टेक्नोलॉजी में ना फाड़ के रखी हुई है। चाइना से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती क्योंकि वो ना थोड़ा सा सीक्रेटली प्राइवेटली रहते हैं। बट चाइना वाले टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इनके मैंने ना ओएस भी देखे थे, एक से एक गजब गजब के इन्होंने ना लाइनक्स वगैरह में एक से एक गजब गजब के जो है ना, वो लाइनक्स में इन्होंने फ्लेवर बहुत ही गजब के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बना रखे हुए हैं। सेल्फ ड्राइविंग वहाँ पर टैक्सी चल रही है, कुछ मैंने ब्लॉग्स में देखा हुआ। तो टेक्नोलॉजी में तो भाई बहुत तगड़े लेवल पर जो है उन्होंने फाड़ रखी है। मोबाइल वाले में आप देख ही सकते हो भाई, मोबाइल इंडस्ट्री में भी उन्होंने जो है वो कब्जा कर रखा हुआ है। रेडमी, रियलमी, जो भी आप फ़ोन देखोगे जो ज़्यादा पॉपुलर है, सब भाई वहीं से ही है। तो ऐसे ही चैट जीपीटी चल रहा था, चैट जीपीटी की एकदम से हाइप बनी और चैट जीपीटी कॉम्पिटिटर था भैया गूगल का। अब भाई चैट जीपीटी का भी यहाँ पे कॉम्पिटिटर बन रहा है और उससे भाई शेयर मार्केट में भी तहलका मचा हुआ है। लोग सर्च मार रहे हैं, ये कीवर्ड बन रहा है एक्चुअली में। थोड़ा सा कीवर्ड देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, अगर मैं यहाँ पर गिरा ना गूगल में ट्रेंड्स में, मैं देख रहा था डीप सीक, मैंने सिर्फ इतना टाइप करा। अभी देखो ट्रेंड कब से बनना स्टार्ट हुआ, 26 जनवरी से। इसका जो है देखो ट्रेंड कितना खतरनाक तरीके से जो बन रहा, बहुत हाईली इस पर सर्च वॉल्यूम। मैंने बोला ना भाई ने जो है वो सिर्फ एक दिन में $1000 छाप दिए, इस पर आर्टिकल लिख करके चला गया भैया डिस्कवर में। करते हैं लोग एक्सपायर डोमेन में, एक दिन में $1000 भाई तगड़ा है भाई। और अभी तो एक दिन का जो $1000 है वो तो ट्रेंड अभी बना है। अभी देखो उस पर कितने पोस्ट जो है वो ट्रेंडिंग में जाते हो, कितना मोटा पैसा लोग डीप सीक से जो है वो कमाते हैं। तो और जब चैट जीपीटी में आया था तो लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर ब्लॉग बना रखा हुआ था, डेडिकेटेड ने नीस ब्लॉग बना रखा था और काफ़ी उसी के ऊपर डोमेन नेम ले लिया, उसी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं नीस ब्लॉग बना करके। कीवर्ड है भाई। अब इसमें चलता है एजम्पशन। ये आपको कीवर्ड रिसर्च टूल में इसका कोई डेटा वेटा खास मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब मैं लिख रहा हूँ डीप सीक एआई, तो आप यहाँ देखो क्या बन रहा है, डीप सीक प्राइस। पहले तो लोग प्राइस ढूंढ रहे हैं भैया, जैसे चैट जीपीटी वगैरह प्राइस लेता है तो वो, बट अगर हम इसकी वेबसाइट पर देखें जा करके, तो यहाँ पर ना हमें अभी यहाँ पर कुछ प्राइस का नहीं दिख रहा है। एपीआई एपीआई इन्होंने अपनी दे रखी है, एपीआई सब है, मोबाइल ऐप भी इनका है बस। बाकी प्राइस तो भाई देंगे भाई, क्योंकि इसमें लगता है पैसा खर्च। ये देखो सब जो है, बट ये देखो एपीआई प्राइस, एपीआई जो है इन्होंने प्राइस में दे रखी है। अब इसका यूज़ क्या करने वाले लोग, इन्होंने पैसे वगैरह दे रखे, इसका यूज़ करने वाले हैं लोग भैया चैटबॉट बनाने में। आजकल हर बिजनेस वाला बंदा जो है ना, चाहे वो जोमेटो में भी देखोगे ना, जब आपको ऑर्डर कैंसिल कराना होता है ना, तो उधर से एक रोबोट बात कर रहा होता है, ठीक है ना। उसमें उसको थोड़ा सा ट्रेंड कर देते हैं और सारे काम जो उसके लिए किसी ह्यूमन की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है,
ठीक है, चैट सपोर्ट देने के लिए, तो वहाँ पर चैटबॉट वगैरह बन जाता है। अब चैटबॉट बनाने के लिए अब जब ये सब कंपनियां ने इतना बढ़िया एआई सिस्टम बना दिया, तो उसको ट्रेन करके कस्टमाइज करके जब B2B में जाकर के बिजनेसेस को प्रोवाइड करेंगे, तो भाई मोटा पैसा उससे छापेंगे। ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है कि भैया लगे एक एक बंदा जो उसमें चैट करने के लिए लगा हुआ है। जब कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स वैसी कोई चीज़ होगी, अगर जरूरत होगी ह्यूमन टच की, तो जो है ना उस पर वो ह्यूमन से जो है वो बात करेंगे। बट देखो भाई, तो ये इनका जो है एक मॉडल चल रहा है। और बाकी यार मैं भी थोड़ा सा, हम इसको प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे, थोड़े से इसके कीवर्ड देखते हैं कि क्या लोग जो है वो सर्च मार रहे हैं। ये देखो डीप सीक प्राइस, ये देखो एक कीवर्ड हो गया जो सर्च मार रहा है, जिसके ऊपर आर्टिकल न्यूज़ जो भी स्टार्ट करना कराया सकता है। डीप सीक स्टॉक नवीडिया, हमें जो कीवर्ड है यार वो गूगल ट्रेंड से ही पता चलेंगे। आप किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे जाओगे, आपको नई आइडिया मिलने वाला इतनी जल्दी, क्योंकि ये ट्रेंड अभी बनना स्टार्ट हुआ। डीप सीक शेयर प्राइस, डीप सीक स्टॉक्स, ये देखो डीप सीक एआई स्टॉक्स, डीप सीक R1 AI, डीप सीक, ये देख सकते हो डीप सीक चाइना। अब ये चाइनीज ऐप है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे के यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना वाले यार ना डेटा वेटा बहुत कलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लाउड है, ये सब देखो। तो अभी इसमें इतने ये सब कीवर्ड बन रहे हैं मेनली, तो डीप सीक एआई प्राइस स्टॉक, यही सब जो है वो सर्च मारा जा रहा है कि ये स्टॉक लिस्टेड है नहीं है। इतना डीप स्टॉक के मामले में तो हम घुसे नहीं है, बट हम इसको ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले। अब मैंने क्या सोचा यार ना, मैंने देखो डीप सीक जो वेबसाइट है ना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप सिंपल जाओगे ना, अपने गूगल वाला जो है ना चैट इसमें करके लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर जाते हैं चैट, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने भाई निकाला है, जैसे उन्होंने निकाला था ना ओपन एआई वालों ने, चैट डॉट करके जो है इन्होंने निकाला था पहले। बाद में इन्होंने चैट जीपीटी का ना एक अलग से प्रॉपर एक डोमेन ले लिया। ठीक है, ये देखो मैंने इसमें साइनअप वगैरह जो है वो कर लिया हुआ है। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं यार, अपने जीमेल आईडी से ही जो है साइनअप वगैरह इस पर कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा यार चलो इसमें 3-4 कमांड डाल करके देखते हो, थोड़ा सा कंपेयर मारते हैं। तो कंपेयर इन द सेंस ये है कि देखो यहाँ पर मैंने क्या करा ना, ये देखो ये दो चीज़ें खुली हुई हैं आपके सामने। एक आपको पता है यार वर्ड काउंटर वाली वेबसाइट है, जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आता है मिलियंस में, ये देखो, ठीक है ना, ये देखो 1-1 करोड़ तक का मंथली ट्रैफिक गया। मैंने कहा यार सिंपल था, बिल्कुल मिनिमम कमांड देंगे, ज़्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि भाई दोनों ही स्ट्रॉन्ग एआई है ना, कम से कम कमांड में कौन बढ़िया रिजल्ट हमें दे पाता, हम समझ तो पाए कि क्या कॉम्पिटिट करने लायक है, या बस ऐसी मार्केट में जो है हाइप बनी हुई है डीप सीक एआई की। बनने ना वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा समझने वाले हो। और ये तो भैया फ्री भी है, चैट जीपीटी तो पैसे वैसे लेता है थोड़ा हाई में, बट ये जो है वो फ्री है, थोड़ा समझने वाले हैं अभी। अब यहाँ पर हम जाते हैं, मैंने से बोला क्रिएट अ वर्ड काउंटर टूल लाइक wordcounter.net यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट, बस इतना मैंने इसको कमांड दिया। तो पहले तो सर्वर बिजी बता रहा था, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप देख ही रहो अभी 2-3 दिनों में तगड़े लेवल का लोड आ गया। बट फिर से जो है मैंने इसको फिर से वही सेम कमांड दी, और इसने मेरे को जो है वो कोड बना करके दे दिया। ये देखो दिया कोड बनाकर। अब सबसे पहले और सेम यही कमांड, सेम ये चीज़ दी, हम यहाँ चैट जीपीटी पे गए, सेम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। मैंने इसको बोला, इसने भी मेरे को बना करके दे दिया। इसका यूआई थोड़ा उन्होंने गजब का कर दिया, देखो ऐसे जो है इस तरीके से यूआई दिखता है, तो काम कर रहे हैं थोड़ा आगे, तो वहीं भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा ही। तो इसने जो है वो इस तरीके का यहाँ पर बना करके दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यार जो डीप सीक है ना, इसका जो है हम यहाँ पर लेते हैं। चैट जीपीटी भी जब शुरू में आया था ना, तो वो ऐसे ही देता था, एक कोड दे देता था, यहाँ से हम कॉपी करते थे और इसको जो है वो हम रन कराते हैं। हम गए W3C के स्कूल पे, यहाँ पर गए और इसको हमने यहाँ पे रन कराया। अब देखो यहाँ पर जो है वो कैसा हमें रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ा इसको हम ये करते हैं। ये देखो ये जो कोड जनरेट करके दिया, ये हमें दिया डीप सीक ने। ठीक है, डीप सीक ने हेलो माई नेम इज रोहित, ऐसे करके मैंने जो है यहाँ पे टाइप करा, बढ़िया से टूल वर्क कर रहा है। एक छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तगड़े लेवल पर इसने जो है सारी चीज़ करी। अच्छा, इससे पहले मैंने एक और भी चीज़ करी थी। इससे पहले मैंने ये करा था कि मैंने ना प्राइवेट विंडो में, क्योंकि हम जो है ना चैट जीपीटी को विदाउट हम जो है वो विदाउट, ये देख सकते हो चैट जीपीटी को हम विदाउट बिना लॉगिन के भी हम इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जब यहाँ चैट जीपीटी कोड दिया था ना, तो यहाँ से कई बार उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। देखो यहाँ से मैंने कोड कॉपी कर लिया, अब इसको मैं यहाँ से बंदी कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये देखो बिना लॉगिन के जब चैट जीपीटी से मैंने बोला, हालांकि थोड़ा सा हम उसको कमांड देते सही से, तो वो हमें जो है रिजल्ट दे देता। अब मैं यहाँ W3C पे गया, तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या रिजल्ट दिया, ये देखो इसका डिज़ाइन ही कितना बेकार था, कि सेम ही कमांड मैंने वहाँ पर दी हुई थी। बट मैं फिर मैंने कहा लॉगिन होकर के कमांड देते हैं, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वर्क करती हैं। तो अब ये जो चैट जीपीटी है, इसका कोड यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है ना, और चैट जीपीटी का कोड देखते हैं। यहाँ पर इसने हमें क्या दिया, ये देखो इसने भी यार बढ़िया वैसे ही बनाया यार, हेलो माई चैनल नेम इज आस्क रोहित, ठीक है ना। ये देखो
इसका भी यार अच्छे से फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो है, बट दोनों डिज़ाइन जो है वो सेम तरीके का है। मतलब मैंने सिर्फ कमांड दी, दोनों ने वर्किंग टाइप का जो है वो टूल स्क्रिप्ट जो है वो हमें बना करके दे दी। ठीक है, चाहे वो डीप सीक हो और चाहे तो वर्ड का। मैंने कहा चलो आप एक टास्क और देते हैं, आप एक आर्टिकल लिखवा के देखते हैं कौन क्या क्या आर्टिकल में हमें देता है। तो प्लस यहाँ पर इसने इसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था ना, यहाँ पर डीप सीक एआई में, यहाँ पर इसने जो है ना आर्टिकल फॉर्म में इसका पूरा जो है इसने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। चैट जीपीटी ने भी एक्सप्लेन कराया यार मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही जो है ना वो धुरंधर है, ये देखो। बट अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है ना, ये यहाँ पे चैट जीपीटी का है, डीप सीक का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने में सही लग रहा है, ठीक है ना। और अब हम जाते हैं, मैंने बोला राइट अ डिटेल्ड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अबाउट दिस टूल। ठीक है, अब टूल तो मैंने बनवा ही लिया, मैंने कहा भाई एक आर्टिकल लिखो इसके ऊपर। अब ये जो है ना हमारे सामने डीप सीक का जो है ना वो आर्टिकल आ रहा है। अब आर्टिकल देखो किस तरीके से है, ये देखो की ऑफ फीचर, वर्ड काउंट, कैरेक्टर काउंट, सब इस तरीके से इसने एक बढ़िया सा आर्टिकल बनाया। हाउ टू यूज वर्ड काउंटर, बेनिफिट्स भी इसने दे दिए। मैं कम से कम चाहता था मैं इसको कम कमांड दूं, कम कमांड में ये कितना बेटर तरीके से समझ रहा है, क्योंकि भाई दोनों पावरफुल, अगर मैं डिटेल में कमांड दूंगा तो मेरे को दोनों ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। मैंने कम कमांड में अंडरस्टैंडिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है, हाउ वी बिल्ट, मतलब जबकि ये बिल्कुल नया नया भी आना। चैट जीपीटी तो यार भाई काफ़ी ज़्यादा उसकी हाइप बन गई, इन्वेस्टमेंट भी मोटी मोटी उठा ली, बट भाई अब इसको भी मिलेगी, ये भी आ गया लीग में। अब चैट जीपीटी का भाई क्या होगा, समझने वाली चीज़ है। हाउ टू बिल्ड वर्ड काउंटर, देखो पूरा इसने बढ़िया सा कंक्लूजन दिया। मैंने चैट जीपीटी को भी बोला है राइट डिटेल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, इनका यूआई बहुत तगड़ा हो गया, इसको हम ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसने भी यार मेरे को सारे वैसे ही दिए, पॉइंट पॉइंट बना करके। अब आप बताना यार कि कौन, देखो मैं आप यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करके, मैंने टूल भी बनाया, उसको रन कराया, मैं आर्टिकल भी लिखवा करके देख रहा हूँ। आप डिफ्रेंशिएट करके बताना है कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बाकी अपने लेवल पे भी चीज़ें जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्ड काउंटर, ये देखो उसने यहाँ पे दिया। अच्छा, इसने एक और चीज़ इसने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल में आजकल जरूरी चीज़ चल रही है, जो कि हमें डीप सीक में नहीं मिला। क्यों, क्योंकि अभी लग रहा है ट्रेंड हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, ब्लॉगर लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी आर्टिकल लिखवा करके ना चैट जीपीटी को हाईली ट्रेंड कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को पता है कि जब आर्टिकल लिखवाया जा रहा है ना तो उसमें FAQ ऐड करना ही करना है, ठीक है, यही तो लर्निंग है, यही तो ये लोग सीख रहे हैं। चलो यहाँ पे इसने ये दिया। अब मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये भी हो गया, आर्टिकल भी दोनों बढ़िया लिख करके दे रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मतलब यार देख रो भाई, तगड़े लेवल का जो है ना वो कॉम्पिटिट कर रहा है ये। अब हम नीचे जाते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा यार कि इस क्या करो ना, जनरेट सम प्रमोशनल पोस्ट अबाउट माई दिस टूल विच आई कैन शेयर ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब देखो बस एक के आगे एक मैं चीज़ें कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने टूल बनवा लिया, उसके बाद मैंने टूल का आर्टिकल लिखवा लिया। अब मैं इससे कह रहा हूँ भाई मेरे को कुछ पोस्ट जनरेट करके दो जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में शेयर कर सकूँ, जिससे मेरे टूल की थोड़ी अवेयरनेस तो बढ़े, सोशल थोड़ा सा सिग्नल तो क्रिएट हो। समझते हैं ना, लर्निंग वाला वीडियो है। अब यहाँ पर हम गए, इसने मेरे को लिंक्डइन के लिए पोस्ट दी, ठीक है ना, ये बढ़िया से बनाकर, जिसको मैं कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, बढ़िया इसने हैशटैग वगैरह लगा दिया। फेसबुक के लिए इसने मेरे को पोस्ट दी, ट्विटर के लिए पोस्ट दी, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट दी, पिंटरेस्ट के लिए पोस्ट दी, और इसने मेरे को एक जनरल सोशल मीडिया पोस्ट भी दी, जिसको मैं अदर सोशल नेटवर्क से, मतलब किसी जगह पर भी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। और कुछ टिप्स भी इसने मेरे को दिए, ठीक है। मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी तगड़ी है। अब मैं सेम इसके पास गया, ठीक है ना, और मैंने भाई साहब से बोला, चैट जीपीटी भाई साहब से बोला कि भाई हमें भी सेम वही सेम बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉम्प्ट है कि भाई ये मेरे को कुछ सोशल मीडिया, इसने मेरे को लिंक्डइन के लिए दिया, ठीक है, इसने मेरे को फेसबुक के लिए दिया, इसने मेरे को ट्विटर के लिए दिया, और इसने मेरे को इंस्टाग्राम कैप्शन इंस्टाग्राम के लिए दिया। बस काम खत्म, कोई जनरल पोस्ट नहीं दी, ना ही कोई टिप्स दी कि किस तरीके से मुझे इसको जो है प्रमोट करना है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें यार ना, तो इसकी ऑलरेडी यार डीप सीक की ना लर्निंग, मैं बहुत कम शब्दों में इसको समझा रहा था, तो भाई बहुत ही तगड़े लेवल के जो है वो रिजल्ट दे रहा है। तो अंडर एस्टिमेट तो भाई बिल्कुल नहीं करा जा सकता है कि आप सोचो कि नहीं यार ये तो बस ऐसे ही हाइप बन गई हवा में, ठीक है ना। हाइप बनी होती है तो कुछ कारण से बनी होती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि चैट जीपीटी वाला जो समाज है ना वो डरा हुआ है फिलहाल। तो भाई तगड़े लेवल के जो है वो रिजल्ट दे रहा है। अब एज अ ब्लॉगर आप क्या कर सकते हो, एज अ ब्लॉगर आप जो है ना इसके ट्रेंड को समझो, इससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ, इससे रिलेटेड न्यूज़ ब्लॉग बनाओ, और मैंने एक एग्जांपल लिया था, इससे रिलेटेड कंटेंट डालो। अभी तगड़ी हाइप इस पे जो है वो रहने वाली है, आप समझो। अब इसमें जैसे हम लोग गूगल और चैट जीपीटी को कंपेयर करते थे ना, वैसे ही लोग अब क्या कर रहे हैं, अब लोग कंपेयर करेंगे ना चैट जीपीटी और ये डीप सीक एआई। ऐसे एआई बहुत सारे चल रहे हैं, बट इसकी हाइप काफ़ी अच्छी बन गई। और ये जब जो इनिशियल फेज चैट जीपीटी का था ना, वैसे ही इसका हाइप बिल्कुल बन रहा है। और भी बहुत सारे मार्केट में टूल है, बट उनका वैसा हाइप बना नहीं, और कुछ टूल तो बैकग्राउंड में जो है वो चैट जीपीटी ही एपीआई यूज़ कर रहे थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट
और एडवांस लग रहा है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, एज अ बिगिनर कैसे पैसे कमा सकते हो, इसके ऊपर ब्लॉग बना करके, वेबसाइट बना करके, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म पे जैसे चैट जीपीटी से रिलेटेड काफ़ी सारा काम निकलता रहता है इससे भाई। अब मुझे लग रहा है डेवलपमेंट वाला भी जो है ना, जो इनिशियल लेवल जो डेवलपर थे ना भाई, वो तो सब खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है। जिसको हल्की फुल्की कोडिंग आती है उसका कुछ नहीं होने वाला। अब हल्की फुल्की कोडिंग ना जो आपके है ना, वो आपका कहाँ काम आने वाला है, वो आपका ब्लॉगिंग में काम आने वाला है। इसलिए अगर HTML CSS की थोड़ी लर्निंग अगर आप कर लेते हो ना, तो आप इन्हें अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट दे पाओगे, जो चीज़ आपको बनवानी वो वेबसाइट बनवा पाओगे। आजकल के डेट में ना वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। वेबसाइट छोड़ो, ये छोटे छोटे टूल्स बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। देखो मैंने एक बना करके दिखाया ना, यहाँ पर बनाया, देखो स्टेप बाय स्टेप चले, टूल बनाया, उसका कंटेंट लिखवाया, फिर उसके लिए प्रमोशनल पोस्ट भी लिखवाई, और थोड़ा कंपेयर करके भी हमने चैट जीपीटी के साथ उसको देखा। तो इनलेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अभी आने वाली है भविष्य में। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे ब्लॉगिंग में हो, तो आपको पॉसिबिलिटी हमेशा मिलेगी, और ये पॉसिबिलिटी वाली चीज़ है। अब इसका तो कोई डेटा, आप लोग बोलते हैं ना कि यार सब तो चीज़ बनी हुई है, हम किस टॉपिक पे बनाए, क्या बनाए, तो हमें यही एक्सप्लोर करना है, क्या चीज़, क्या नया टूल मार्केट में आया। अब चैट जीपीटी जब नया नया आया तो क्या करा लोगों ने, चैट जीपीटी के ऊपर वीडियोस बनाए, उससे अच्छे मोटे व्यूज छापे, चैट जीपीटी के ऊपर कोर्स बना बना करके करोड़ों अंदर कर लिए। अब लोग इसके ऊपर डीप सी के AI के ऊपर कोर्सेज वगैरह बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही सब तो अपॉर्चुनिटीज़ है जो एज अ बिजनेस, अब ब्लॉगिंग भी बिजनेस है, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप भी इसको बिजनेस के तरीके हो ना, तो उसी से अपॉर्चुनिटी निकाल करके लोग जो है ना, जो दिमागदार होते हैं वो अपना कुछ कोर्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके मोटे पैसे जो है बना करके चले आते हैं। और जो ब्लॉगर होते हैं वो उससे रिलेटेड यार कंटेंट जनरेट करते हैं, उसको डिस्कवर पे लेकर के जाते हैं, गूगल में रैंक कराते हैं किसी कीवर्ड पर। इवन कुछ लोग तो भाई इसी के ऊपर डोमेन नेम ले लेंगे प्रीमियम, जो आगे जाकर के महंगे में बिकेंगे। डोमेन का भी तो ऑप्शन चलता है सॉलिड लेवल पर। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं जब भी कोई नया ट्रेंड जो है मार्केट में आता है। तो ठीक है, आज का वीडियो यार यहीं तक रखते हैं। आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डीप सीक के बारे में बताइए, और मैं तो दंग रह गया भाई, वही ट्रेंड एकदम से बना और भाई ने $1000 एक दिन में पेल दिए। भाई यही है भाई, यही है यही होते हैं भाई ब्लॉगर, मौके पे चौका, मौके पे चौका नहीं मारा तो फिर किस बात का ब्लॉगर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।